मुसद्दिक साहब, ये अदालतों वाला मामला छोड़े आप, ये तो आपके इख्तियार में नहीं, 9 मई की कार्रवाई, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा आपका। लेकिन एक दो बातें, और इस पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने लॉयल्टी या मुनाफिकत की जो भी बात की, मैं तो उस पर कुछ बात नहीं कर सकता, आप उनके वजीर है, मजीद बता सकते हैं। लेकिन ये बात कैरा साहब ने भी की कि पार्लियामेंट और पोलिटिकल पार्टीज इररेलेवेंट हो गई हैं, या उनका कद इररेलेवेंट से मुराद कम हो गया, उनका कद काट जो है। तो आप इस वक्त उसके कद काट को बढ़ाने के लिए आपने भी कुछ नहीं किया मेरे ख्याल से, एक बात। और दूसरी बात जो है, किसी भी तरीके से आप समझते हैं कि इसके ऊपर सुलह सफाई होकर पॉलिटिकल डायलॉग होकर आगे चला नहीं जा सकता तहरीक इंसाफ वगैरह के साथ, जिस तरह कायरा साहब जिस स्पिरिट से बात कर रहे हैं। और अवैध साहब की बात तो आपने सुनी ली। देखें, एक तो नाजायज़ औलाद का जिक्र करना या मुनाफकत का जिक्र करना मेरे ख्याल में तो अहमद अवैध साहब को ज़ेब नहीं देता, ना पीटीआई को, ना अहमद अवैध साहब को, ना ये मुनासिब बात है कि आप टीवी पे बैठ के इस तरह की बातें ले लेता हूँ, आपको बुरा लगा, लेकिन मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप जज्बाती हुए थे, इस वजह से मैंने सिर्फ ये कहा कि अजीब सी बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए 9 मई के हवाले से तो इंडाइटमेंट्स हो गई हैं, ऐसा तो नहीं है कि अब इंक्वायरी हो रही है, अब तो इंडाइटमेंट्स भी हो गई हैं, बेशुमार लोगों को सज़ाएं भी हो गई हैं। तो अब आप किस चीज़ के ऊपर गिला कर रहे हैं? जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और आप कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन बड़ी स्लो है, तो चलें, तब तक तो आपकी बात समझ आती थी, इंक्वायरी कर लें। अब इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, अदालतों में इंडाइटमेंट हो गई, इंडाइटमेंट के बाद लोगों को सज़ा हो गई, तो अब किस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं? इस वजह से मेरे ख्याल में पर्सपेक्टिव को भी सही रखें और थोड़ा ये भी फोकस करें, ज़रा लिस्ट लगा दें उन तमाम लोगों को जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं। ठीक है जी। तीसरी बात ये है जी कि कायरा साहब जो बात कर रहे हैं 100% ठीक है। 2 मरतबा तो ये पिछले 2 महीने में शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि आप आएँ, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, पीटीआई को कहा है तो आप आके स्पीकर साहब के कमरे में आ जाइए, वो एक न्यूट्रल जोन है, वहाँ पे बात कर लीजिए। लेकिन आप खुद ही कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात ही नहीं करेंगे, फिर आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे। एक दिन आप कोई ना कोई आपकी पार्टी का लीडर जो है वो अजीबोगरीब बातें इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक करता है, दूसरे दिन आप टीवी पे आके कहते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, तीसरे दिन आप कहते हैं कि इनकी हैसियत ही क्या, यानी हमारी, यानी पार्लिमान की, यानी मुल्क की जो जमहूरियत है, आप कहते हैं उसकी हैसियत ही नहीं है। जब इसकी हैसियत ही नहीं है और आप हमसे बात ही नहीं करना चाहते, तो भाई फिर गिला किस बात का करते हैं? आप जिनसे बात करना चाहते हैं आप कर लें, अगर वो आपसे बात करते हैं, लेकिन साथ उनको भी थ्रेट करते हैं। यानी आपका ये जो अंदाज़ है अजीब सा है कि आप साथ उनके बच्चे बच्चियों की तस्वीरें भी लगाते हैं, साथ आप कैंपेन्स भी एंटी स्टेट चलाते हैं, साथ आप कब्र तक पीछा करने की धौंस धांधली भी करते हैं, साथ आप कहते हैं बात भी सिर्फ इन्हीं से करेंगे। तो एक ही बात हो सकती है ना, ये तो दीवानगी है कि कब्र तक पीछा करूंगा और सिर्फ तुमसे बात करूंगा मगर कब्र तक पीछा करूंगा, ये नहीं हो सकता। तो आप आपस में बैठ जाएं, पहले तो आप आपस में ही बैठ जाएं। सलमान राजा साहब, मेरे दोस्त सलमान राजा साहब बात करते हैं तो गौहर साहब नाराज़ हो जाते हैं, गौहर साहब या अली ज़फ़र साहब बात करते हैं तो सलमान राजा साहब नाराज़ हो जाते हैं, कभी दोनों बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा राज्य और महाराजे हैं। नहीं, थोड़ा सा नहीं, मगर थोड़ा नहीं यार, थोड़ा सा को मतलब कि हमारा भी जो जी चाहता है ना, जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे मेरे भाई कि यार जमहूरियत को भी थोड़ा सा आगे बढ़ने दें। आपको दावत दी, हमने दी, मियाँ शहबाज शरीफ ने दी, हुकूमत बना लें। आज आपने फॉर्म 47 की नाजायज़ औलाद कहा, हम भी कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मायूब होगा। आपने कहा आपको दावत दी कि आप हुकूमत बना लें, आपको एक मिनट सर, खुर्शीद शाह साहब ने टेलीफोन किया कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। जी। मेरे और आपके दोस्त चंद साहब एक पूरा डेलीगेशन लेकर गए, तो आप बना लेते ना हुकूमत यार। आप ये फॉर्म 45, 47 अपने सामने खोल लेते, आपने क्यों नहीं हुकूमत बनाई? इस वजह से कि आप पॉइंट आ गया, पॉजिटिव काम करना ही नहीं चाहते। इनका मसला हुकूमत नहीं है, इमरान खान की रिहाई है, नहीं इनका मामला ये नहीं है, वो हुकूमत लेके क्या करना है।